अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफलोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए पेनिसिलिन को वसी पैमाने पे इस्तेमाल में लाया जाता है। जिस्म में थकावट हो, जोड़ों में दर्द हो, मुंह से बदबू आए, पतली बीठें यानी पानीदार इसहाल, जोड़ों की सोजश, लंगड़ापन, कम खाना पीना और कम पैदावार के सिलसिले में पेनिसिलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल मुस्बत नताज देगा। लेकिन नज़ला, जुकाम, फ्लू और वायरल इन्फेक्शंस में ये इंजेक्शन अपना असर नहीं दिखाता। यानी सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन को इस्तेमाल में लाया जाएगा। मेडिकल स्टोर से वेटनरी क्लिनिक से 30 से 35 रुपए की कीमत में पेनिसिलिन की मुख्तलिफ पैकिंग्स दस्तयाब हो जाती हैं। आप अपने पास मौजूद मुतासरा जानदारों, मुतासरा बर्ड्स की तादाद और जिस्मानी वजन के हिसाब से पेनिसिलिन वायल्स मुहैया करेंगे। मुतासरा परिंदे का जिस्मानी वजन 1.5 से 2 किलोग्राम के लगभग है, तो उसे आपने एक दिन में 1 सीसी यानी 1 ml पेनिसिलिन 10 लाख इंजेक्शन लगाना है। लगातार 3 दिनों तक रोजाना एक टीका पट्टे में लगाकर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का कोर्स मुकम्मल करेंगे। मतलूबा मिकदार के हिसाब से पेनिसिलिन वायल्स खरीदें। वायल को इस्तेमाल में लाने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लें कि अंदर मौजूद पाउडर की ये वाली हालत है या रंगत तब्दील हो चुकी है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को बोतल में हल करने के लिए इंजेक्शन के लिए दस्तयाब होने वाला पानी खरीदें या इस तरह से डिस्टिल वाटर मुहैया होना चाहिए। 5 सीसी डिस्टिल वाटर सीरीज में भर के इस तरतीब से वायल के अंदर डाल के हाली करें। अब वायल को तसल्ली बख्श तरीके से हल करें। अगर आपके पास 1.5 से 2 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के 5 मुतासरा चिकन्स हैं तो उन 5 बर्ड्स को 1-1 सीसी पट्टे में ये वाला इंजेक्शन लगाएंगे। अगले 2 दिनों के लिए भी इसी तरतीब को जारी रखना जरूरी है। बोतल के अंदर डिस्टिल वाटर मिक्स करने के चंद ही घंटों के अंदर अंदर इस वायल को, इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करवा लेना चाहिए। ऐसा कभी ना करें कि पानी आज मिक्स कर लिया, कुछ डोज आज इस्तेमाल कर ली, बकिया मिकदार कल यूज कर लेंगे। दवा की पैमाइश के लिए 2 ml, 3 ml, हत्ता के 1 ml तक सिरिंज आपको मुयस्सर होती है। बेहतरीन नताइज के लिए दवा की दुरुस्त पैमाइश जरूरी है। घर में मौजूद जानदारों में से कोई एक भी आपको ऐसा दिखाई दे कि जिसकी चाल में लड़खड़ाहट हो, जो अपनी टांगों पे वजन डालकर सही तरीके से खड़ा ना होने पाए, आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ेपन का शिकार होता जाए, तो ऐसे जानदार को फौरी तौर पे लदा कीजिए। उसका बगौर मुआयना करें कि किसी चोट की वजह से ऐसा हुआ है या फिर जिस्म के किसी हिस्से पे सोजश है। खास तौर पे जोड़ों का बगौर मुआयना करें। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया या स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया ये इस तरह के जरसूमे हैं जो कि आपके जानदारों के जोड़ों, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सोजश पैदा करके उन्हें आहिस्ता आहिस्ता नकारा करने लगते हैं। वो वक्त के साथ साथ मफलूज होते जाते हैं। तो इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बाकायदा तरीके से ट्रीटमेंट के लिए आप पेनिसिलिन को इस्तेमाल में ला सकते हैं। बेंजाइल पेनिसिलिन यानी पेनिसिलिन जी महदूद पैमाने पे असर दिखाने वाली एंटीबायोटिक है जो कि हसास बैक्टीरिया यानी कि ससेप्टिबल बैक्टीरिया की वजह से पैदा होने वाले मुतद्दी मर्ज के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। बेंजाइल पेनिसिलिन सोडियम एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। पोल्ट्री बर्ड्स या दीगर जानदारों के नाक के अंदरूनी हिस्सों पे सोजश होने लगे, नाक की हड्डी सूज जाए, किसी न किसी वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ती जाए, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज यानी CRD की वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस यानी दीगर जरसूमों की पेचीदगियों की रोकथाम के सिलसिले में इंतहाई कारआमद है। इसके अलावा आपके जानदार किसी वायरस की जद में आ जाएं, उसके बाद उनके अजसाम में मुख्तलिफ अलामात जाहिर होने लगे, अलामात की शिद्दत में कमी लाने के लिए, सिम्टम्स को कम रखने के लिए पेनिसिलिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन भी पेनिसिलिन की ही मिसालें हैं। बेंजाइल पेनिसिलिन को जरासीम ज़दा जख्मों, जिल्द पे पीप ज़दा यानी रेशे वाले जख्मों, नाक, गले, कान या सांस के निज़ाम के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद इन्फेक्शंस की सूरत में सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस के खात्मा के लिए बतौर ट्रीटमेंट इस्तेमाल में लाया जाता है। मास्टाइटिस कंट्रोल करने, यूरिनरी, हाजमा और निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अलामात की शिद्दत को कम करने के लिए पेनिसिलिन का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देता है। यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन अच्छी चॉइस है। लागर, सुस्त, कम खाने पीने वाले परिंदों के लिए भी पेनिसिलिन का इंजेक्शन इस्तेमाल में लाया जा सकता है। परिंदों में पोडोडर्माटाइटिस, बम्बलफुट जैसे मिसाइल सामने आए तो बिला ताहीर पेनिसिलिन 10 लाख इंजेक्शन लगाएं। चूजों में ओम्फलाइटिस की कंडीशन हो यानी कि जर्दी की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शंस बनने लगे या फिर स्किन इन्फेक्शंस की सूरत हाल सामने आए तो जिस्मानी वजन के एन मुताबिक पेनिसिलिन की डोज कैलकुलेट करके पट्ठों में 3 दिनों तक लगातार एक टीका लगवा के जानदारों को रिकवर, सेहतियाब करने की कोशिश करें। आर्थराइटिस यानी जोड़ों में सोजश हो जाए या सेप्टिसीमिया, खून के अंदर सेप्सिस बन जाए, खून के अंदर टॉक्सिन्स फैलने लगे तो पेनिसिलिन यूज करवाइएगा। किसी ना किसी वजह से आपके जानदारों को बाज़ का जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे जख्म हो जाते हैं, उन वाउंड्स को, जख्मों को ठीक करने के लिए, चाहे वो वाउंड्स वो जख्म फॉलपॉक्स की वजह से हों या किसी जानदार ने उन्हें काटा हो या दौरान लड़ाई ऐसा हुआ हो, जहरबाद, हड्डियों, जोड़ों में रेशा हो, जानदार मसलसल पानी नमा डायरिया करने लगे, वो सब्ज रंग का डायरिया हो या किसी और रंगत का, तो इन तमाम मसाइल से निजात दिलवाने के सिलसिले में भी पेनिसिलिन को जानदारों में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। किसी भी मसले, किसी भी बीमारी के इलाज मुआवजा के लिए आप बतौर टीका जो भी इस्तेमाल करवाएं, लेकिन जब तक साथ आप अच्छी मैनेजमेंट के जरिए, बेहतरीन देखभाल के जरिए उस मुतासरा जानदार को, मुतासरा परिंदे को सपोर्ट नहीं करते, तब तक आपको एंटीबायोटिक टीका जात के मुस्बत रिजल्ट्स नहीं आएंगे। लिहाजा टीका लगवाने के साथ साथ जानदार को स्ट्रेस फ्री,
यानी तनाव से आज़ाद माहौल मुहैया करें। उस दौरान उसे कुछ ना कुछ ऐसा खिलाने पिलाने की कोशिश करें कि जिसकी वजह से उसके जिस्म में एनर्जी की मिकदार में इजाफा हो, ताकि उसकी सेहतयाबी के अमल को कदरे तेज किया जा सके। इस इंजेक्शन को डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। जितनी ज़्यादा देर के लिए इस इंजेक्शन पे, इस पाउडर पे सूरज की किरणें पड़ती रहेंगी, उतना एंटीबायोटिक की अफादियत, उतना उसकी एफिकेसी कम होती रहेगी। बाज़ औक़ात मुतासरा जानदार की हालत काफ़ी ज़्यादा लागर हो जाए तो पेनिसिलिन का टीका लगाने के साथ साथ पानी में एमॉक्सिसिलिन हल करके देना और उसका कोर्स मुकम्मल करवाना भी जानदार की जल्द रिकवरी में, तेज़ी से सेहतयाबी में अपना अहम किरदार अदा करेगा। इस्तेमाल में लाने से पहले वाइल पे मौजूद तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट को बगौर चेक कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस इंजेक्शन को इस्तेमाल में ले आएँ जो पहले से ही एक्सपायर हो चुका हो। ये आपके एनिमल्स के लिए एक किस्म का जहर बन जाएगा। लाइफ स्टॉक पोल्ट्री बर्ड्स में टीका जात वैक्सीनेशन के हवाले से एक बहुत बड़ी गलती तब होती है जब एक ही नीडल से, एक ही सिरिंज की मदद से एंटीबायोटिक्स वगैरह इंजेक्ट की जाती हैं। बाज़ औक़ात किसी न किसी जानदार में कोई वायरल, बैक्टीरियल या दीगर ऐसा मसला चल रहा होता है जो उस नीडल के साथ दूसरे जानदारों तक भी पहुंच जाएगा जिसे आपने तब्दील नहीं किया। इसलिए जिस भी जानदार में आपने पेनिसिलिन 5 लाख 10 लाख इंजेक्शन लगाना है, उनके लिए सिरिंज अलग इस्तेमाल में लाइएगा। सबसे बेहतरीन हिकमत अमली हर मरतबा नई सिरिंज का इस्तेमाल है। अब एक अहम तरीन पहलू की जानब तवज्जो दिलाना चाहूँगा। हमारे पोल्ट्री बर्ड्स को किसी भी वक्त मुख्तलिफ पैथोजेंस, मुख्तलिफ बैक्टीरिया मुतासर कर सकते हैं, लेकिन वो वाला फ्लाक कि जिसकी इम्यूनिटी, जिसका मदाफ़ती निज़ाम पहले से ही काफ़ी हद तक मजबूत था, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिकवर होने के, सेहतयाब होने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उस फ्लाक के कि जिसकी इम्यूनिटी, जिसका इम्यून स्टेटस पहले से ही किसी न किसी वजह से कमज़ोर हो। और आप अपने जानदारों की इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए उन्हें साफ़ सुथरा माहौल देते हैं, ताज़ा साफ़ पानी देते हैं, मौसम की मुनासबत से दर्जा हरारत को मद्देनज़र रखते हुए वक्तन फ़ौक्तन पानी तब्दील करते हैं, हफ्तावार या माहाना डिसइंफेक्शन के हवाले से, जरासीम कुशी, सफाई सुथराई के बारे से शेड्यूल रखते हैं। जानदारों को वो ग़िज़ा, वो वाली फीडिंग करवाते हैं कि जिसमें परिंदों की जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक प्रोटीन और एनर्जी शामिल हो। बाज़ औक़ात मजबूत मुदाफ़ती निज़ाम वाले चिकन्स भी किसी न किसी तनाव का, स्ट्रेस का, उकताहट, दबाव, बोरियत वगैरह का शिकार होकर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की जद में आ जाते हैं। ऐसे चिकन्स की फौरी तौर पर शनाख्त करना, अलहदगी करना और दुरुस्त डायग्नोसिस, बाकायदा तशख़ीस करने के बाद फ़ौरन इलाज मुआवजा शुरू कर देना दानिशमंदी है। लिहाजा आपके पास परिंदों की, मुर्गियों की जो भी नस्ल है, वो ज़िंदगी के जिस भी मरहले से गुजर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के हवाले से उन तमाम पहलू पे अमल कीजिएगा जो डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल की वीडियोस में आपके साथ शेयर किए जाते हैं। जब भी आपको इस तरह की पतली बीठें, लूज मोशन, डायरिया, इसहाल दिखाई दे तो जितना जल्दी हो सके इसकी वजह तलाश करें। जैसे ही वजह मिले रद्दोबदल करके, मैनेजमेंट देखभाल को ठीक करके जानदारों को रिकवर करने की कोशिश करें। लेकिन अगर लंबे अरसे तक मुर्गियां इस तरह की बीठें कर रही हैं, साथ साथ आप ये महसूस करते हैं कि उनके अजसाम के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द है या जिस्म के किसी न किसी हिस्से पे सोजिश भी हो रही है, वो नाकारा हो रहे हैं, अपाहज मफलूज होते जा रहे हैं, खाना पीना रोज बरोज कम होने के बायस कमजोरी, सोकड़ा जैसी सूरत हाल सामने आ रही है, तो पेनिसिलिन 5 लाख 10 लाख या किसी और पैकिंग में या किसी भी और हाल में, जरूरी नहीं कि वो टीका की सूरत में हो, वो टैबलेट, पाउडर या पानी में हल करके पिलाने वाली हो, जिस भी सूरत में मैसर हो उसे इस्तेमाल करवाइएगा ताकि हालत के पेचीदा होने से पहले पहले जानदार को रिकवर किया जा सके। जहन में रखिएगा कि कभी भी नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू जैसी सूरत हाल में पेनिसिलिन 10 लाख का इस्तेमाल ना करवाएं, वगरना सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।